हाँ तो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही मजेदार चल रही होगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है एक्सरसाइज 4.2 का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 से लेके 23 तक, 2021 से लेके 23 तक पूछा गया है कंटिन्यू किसी ना किसी सेट में। क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या है बालको? एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समझना, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो बाकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमको एक भुजा दी गई है कोविक कर्ण 13 सेंटीमीटर, और एक इस सवाल में हिंट दिया गया है कि एक ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो हमको अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। वही अपना पुराना काम, हल लिखो। क्या लिखो? हल। मान लो भाई, तुरंत मान लो। माना कि इसका आधार मान लो x। ठीक है, आधार से ऊंचाई कम है ना बाबू, तो ऊंचाई भी हमको दे रखी 7 सेंटीमीटर, वो भी आधार से कम है। तो आधार पता नहीं है, आधार मान लिया x। ऊंचाई क्या हो जाएगी बाबू फिर? x-7। अब सही है, अब सही है, अब सही है ना। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार नहीं पता है, ऊंचाई पता है लेकिन आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण हमको दे रखा है, कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है। यह है अपना क्वेश्चन। अब हमें आप बताएं कि इसमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे आप बताइए। बस क्या करेंगे आओ देखते हैं जरा, 2 सेकंड प्यार से समझेंगे। इसमें लगा दो मेरी जान पाइथागोरस प्रमेय। जब भी आपको समकोण त्रिभुज हो, उसमें दो भुजाएं दी हो, तीसरी ज्ञात करनी हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब प्लस आधार स्क्वायर। आप दोनों ही अगल बगल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कर्ण हमको दे रखा है बच्चों 13 सेंटीमीटर, स्क्वायर है बाबू तो स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमको दे रखा है x, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब क्या दे रखा है, यानी कि लंब बोले तो अगर ये समकोण त्रिभुज है मेरी जान, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, आधार इसका x है, तो ऊंचाई जो है यही तो हो गई x-7। कोई डाउट है इसमें? आप बताओ। ए बी एंड सी, ठीक है। समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, सॉरी। ठीक है बच्चों, तो लंब क्या हो जाएगा? x-7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बच्चों होता है 169। कुछ स्क्वायर्स हैं, मैं आपको लिखा दूंगा तो आप लोग याद कर लेंगे, जिसमें आपका क्या होगा कि एग्जाम में टाइम सेव हो जाएगा काफी ज्यादा। और एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रख दीजिए, प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कीजिए जरा, a माइनस बी के होल स्क्वायर को। ये आपका हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो a स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2ab 7, 7 दूनी 14, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 14x कर दें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। समझना, ठीक है। ये माइनस का 14x ऐसे ही रहेगा। अब ये चरपद, ये चरपद, या तो 49 को उधर ले जाओ तो 169 से घटेगा, या 169 को उधर ले जाओ तो 169 से घटेगा। प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर
माइनस का 14x माइनस का घटा दो, 9 से 9 गए 0 बचे, 16 से 4 गए 12 बचे, 120 ही तो बचेगा। बचेगा तो यार 120 ही। हाँ 40 जोड़ो 60, ठीक ये बचा। अब इसका करते हैं हम लोग वही गुणनखंड, दो भुजाएं निकल आएंगी, दो संख्याएं आएंगी, भुजाएं निकल आएंगी। गुणनखंड करने से पहले क्या करो, दो को कॉमन ले ले तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x एंड ये बाबू माइनस का 14 कहां से आया, हाँ ठीक है 7x और माइनस का 2 छिंग 12 यानी कि 60 बराबर 0। बच्चों अब दो संख्याएं ऐसी सोचो कि गुणा करें तो 60 आए, जोड़े घटाए तो 7 आए, ठीक है। यहां पे आपको छोटा सा करके दिखा देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस का थोड़ा शॉर्टेज है। ये लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो 12 पंचे 60 होता है बाबू, और 12 में से 5 जाएगा तो आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है, लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का 12 माइनस 5x और माइनस के बाहर में 60 इक्वल टू 0। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस का 12 हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, सेकंड स्टेप अपनी यही रहती है कॉमन लेना। x कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा x माइनस 12। जब x कॉमन लिया, यहाँ x स्क्वायर था तो एक x बाहर है तो एक x अंदर बच जाएगा, यहाँ सिंगल x था तो x गायब हो गया। प्लस का यहाँ पे 5 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा x माइनस 12। 5 कॉमन लिया तो खाली अंदर x बचेगा, और 5 से जब भाग देंगे तो 12 पंचे 60 होता है, इसलिए 12 बच जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है। अब इस पूरे पद में क्या कॉमन है, x माइनस 12, दूसरा क्या बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अपने पास जो भुजा आई है x बराबर 12 आ जाएगी और माइनस का 5 आ जाएगी। 5 है निगेटिव, भाई जब बराबर करोगे तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 0, तो x माइनस x बराबर माइनस 5। तो निगेटिव में भुजा ली नहीं जाती है, तो एक भुजा तो अपने पास 12 हो गई। अब सर दूसरी भुजा क्या होगी, दूसरी भुजा हो जाएगी जब ये 12 हो गई है तो दूसरी अपनी क्या है, x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 इक्वल टू में 5। ये आ गई 12 और 5, ये दो अपनी भुजाएं हैं। अतः भुजाएं क्या हो जाएंगी बच्चों, यहां लिख देता हूं, अतः भुजाएं 12 और 5 हैं। कितना सिंपल था, इसमें दो संख्याएं निकली, नेगेटिव वाली संख्या ली नहीं जाती है, पॉजिटिव वाली संख्या हमने ले ली, तो x बराबर क्या हो गया 12। एक भुजा ये हो गया। अब दूसरी निकालनी, जब x का मान आ गया तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, दूसरी भुजा, दो भुजाएं आ गई। 12 5 13, 12 5 13, बस समझ रहे हो आप। ऊंचाई यानी कि 5 सेंटीमीटर थी, आधार 12 सेंटीमीटर था, तो आपका जो कर्ण था वो 13 सेंटीमीटर था। ये है आपका क्वेश्चन। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझ लीजिए। कुछ नहीं है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 12 सेंटीमीटर कम है, कुछ भी हो, आपको बस वहां पे x माइनस उतनी वैल्यू पुट कर देनी है। और आधार पता नहीं, क्योंकि आधार से कम है तो आधार को x मान लेना है। फिर कर्ण दे रखा हमको 13 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाएं निकालनी है। जब भी कर्ण आधार लंब की बात होती है तो सदैव पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो जो वैल्यू दी है पुट कर दीजिए, पुट करके दो वैल्यू निकल आएगी। बस एक निगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी। निगेटिव वाली हटा देना है क्योंकि भुजा हम लोग निगेटिव लेते नहीं है, पॉजिटिव वाली लेनी है, यही पॉजिटिव की वैल्यू इसमें रखोगे, दूसरी भुजा निकल आएगी। तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार सवाल के साथ, इसी एक्सरसाइज
4.2 का 6 नंबर क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, राधे राधे।